हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान में विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। सिर्फ विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसके बाहर कुछ भी नहीं। जितने भी क्वेश्चन हमने चूज किए हैं सिर्फ इन्हीं के अंदर के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर जाएगा फ्रायड के साथ। पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? इसका सही उत्तर है क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। याद रखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा ये डिफरेंट है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह कथन किसने कहा है? इसका सही उत्तर होगा गुड एनफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख जाता है। ये भी सेम क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है गैसेल। अगला प्रश्न लेते हैं। शिशु में किसी क्रिया या शब्द को दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? इसका सही उत्तर जाएगा शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसका सही उत्तर है वैलेंटाइन। अगला प्रश्न है, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा कोटेशन है। ये इसका सही उत्तर है ड्राइडेन। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का काल समय कब से कब तक माना जाता है? सबको पता होगा, ये है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु या एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न होगा, समूह की आयु, टोली की आयु, गिरोह की आयु, चुस्ती की आयु और गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। इसका सही उत्तर जाएगा बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न लेते हैं, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल कब से कब तक माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व बाल्यकाल 6 वर्ष से 9 वर्ष तक और उत्तर बाल्यकाल 9 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है। अगला प्रश्न होगा, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार आता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रॉस, तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जाता है, अत्यधिक जिज्ञासा की प्रबलता किस अवस्था की विशेषता है? अत्यधिक जिज्ञासा की प्रबलता किस अवस्था की विशेषता है? इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था, क्योंकि दोस्तों इसी अवस्था में बालक चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करता है और अक्सर सवाल करता है कि ये ऐसा क्यों है, ये चीज़ ऐसी क्यों है, इसमें ऐसा क्या है कि जो ऐसी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाल्यावस्था में खेलों द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा कार्ल ग्रूस। कार्ल ग्रूस। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा रहता है? आप जानते हैं व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका जो सही उत्तर होगा बाल्यकाल या फिर बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था का काल समय क्या माना जाता है, यानी किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है। इसका सही उत्तर है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। अगला प्रश्न लेते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये किसने कहा है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था का समय क्या माना जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था 12 वर्ष से 16 वर्ष तक और उत्तर किशोरावस्था 17 वर्ष से 19 वर्ष तक। दोस्तों, अगर कभी क्वेश्चन आए कि इन दोनों का विभाजक बिंदु क्या है तो आप 17 वर्ष की आयु को टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक बड़ी उलझन की अवस्था, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था तथा एक अटपटी एवं समस्या अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस अवस्था को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है पूर्व किशोरावस्था। तो अगला प्रश्न लेते हैं, एडोलसेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। एडोलसेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है या इसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर जाएगा स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न लेते हैं, किशोरावस्था विकास के कितने सिद्धांत हैं। किशोरावस्था विकास के कितने सिद्धांत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। आने वाले क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के त्वरित विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन है। किशोरावस्था के त्वरित विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन है, जिसका सही उत्तर है स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के क्रमिक सिद्धांत के समर्थक कौन है। किशोरावस्था के क्रमिक सिद्धांत के समर्थक कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है, यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर होगा किंग महोदय का। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉस। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, वीर पूजा की अवस्था कौन सी होती है। वीर पूजा की अवस्था कौन सी होती है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था आप पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा ये, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा जीवकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।